ऐसा कहा जाता है कि जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते, जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते, और बहाने बनाने वाले कभी भी जीता नहीं करते। तो आप भी अगर बहाने बना रहे हैं तो आप ये श्योर हैं कि आप कभी भी जीत नहीं सकते। तो आपको बहाने से, एक्सक्यूज से दूर आना पड़ेगा, तभी आप जीतकर एक अच्छे नंबर तक पहुंचकर अपने घर वालों का, अपने पड़ोस वालों का, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन कर पाएंगे। क्योंकि इस साल आपका हाई स्कूल है और हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में बहुत मेहनत करना पड़ती है, जब भी क्या है आपके अच्छे परसेंटेज बन पाते हैं। तो इसी कड़ी में क्या है, आप लोगों के लिए क्या मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है जो इस साल में बनने वाला है, क्योंकि 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है पोट्री में, ठीक है। इसका जो सबसे सेंट्रल आइडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। पहला ही है पोइट्री का डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ही, क्योंकि बच्चों को जो किताबों में दिया होता है, वहाँ दिया होता है, वो आसान शब्दों में समझ में नहीं, वहाँ पे शब्द जो होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, और उसका वहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया होता है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आता है। तो अगर हम सेंट्रल आइडिया की हिंदी जान लेंगे तो मेरे लिए वो समझने के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, और याद करने के लिए भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसकी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसको दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो में जुड़ जाए और मज़े ले पाए। ठीक है, देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है, क्या है, द सेंट्रल ऑफ द पोएम, यानी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये फिक्स लाइनें होती हैं, ठीक है, किसी में भी लिखना, पहले उसको आप लिखना है, कितना लिखना है, पहले लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इतना ब्लू पेन से लिखेंगे, उसके बाद इतना क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा गई है, रॉबर्ट। सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम तुम्हें याद होना चाहिए और उसके जो राइटर है वो याद होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज डेड कहते हैं, ये सब में आ जाएगा, ठीक है, कोई सा भी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यहाँ पे चैप्टर का नेम होना चाहिए। इज कंपोज्ड बाय, यहाँ पे जो राइटर उसका नेम होना चाहिए। उसके बाद फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज डेट ये है कि द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस। पोएम जो है वो एक्सप्रेस कर दिखा रहे हैं किसको, द सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण को, ऑफ द स्मॉल थिंग यानी छोटी चीज़ों को, इन द चेंजिंग एंड द वन एटीट्यूड्स, यानी जो पोएम जो है वो दिखाती है हर एक चीज़, छोटी चीज़ के एटीट्यूड को में चेंज करने के लिए। द पोएम एप्रिशिएट, और पोएम क्या करती है, एप्रिशिएट करती है, सराहना करती है, टू द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैग, मतलब बर्फ़ की बूंदों की क्या करती है, सराहना करती है। विच चेंज हिज मूड, जो क्या करती है, हमारे मूड को बदलती है। एंड सेव मैनी प्रीवियस मोमेंट, और क्या करती है, बहुत सारे समय को बचाती है। फ्रॉम, कहाँ बचाती है, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, बर्बाद समय से, बर्बाद टाइम से क्या है, बहुत सारे समय को बचाती है। तो फिर से देख लो इसको कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। द सेंट्रल आइडिया, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा नहीं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इतना जो है वो कितने से लिखोगे, यहाँ पे देख लो, इतना जो है वो किससे लिखोगे, ब्लू से लिखोगे, ठीक है, इतना ब्लू से लिखोगे। उसके बाद क्या है, इतना जो है वो किससे लिखोगे, ब्लैक से लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इतना जो है फिर ये ब्लू से लिखोगे, ठीक है। ये सब में इतना ब्लू, ये ब्लू से लिखोगे पूरा, इतना क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये। उसके बाद फिर ये जो नाम है, फिर क्या करोगे, ये ब्लैक से लिखोगे, यहाँ पे ये ब्लैक से लिखोगे, ठीक है। इतना आप लोगों को ऐसे लिखना है, और फिर इसके बाद ये पूरा जो है फिर ब्लू से लिखते चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझ गए, देखना है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉल थिंग चेंजिंग द एटीट्यूड। द पोएम एप्रिशिएट ऑफ द ब्यूटी स्नो फ्लैग विच चेंज हिज मूड एंड सेव मेनी प्रीशियस टाइम फ्रॉम द बिग सेप। उसके बाद देखेंगे द क्रोसेक ऑफ द स्नो डस्ट, जो क्रो है, जो कौवा होता है, वो बर्फ़ की बूंदों को हिलाता है, गिराता है, किससे, हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक ट्री के पेड़ से गिराता है। उसके बाद क्या होगा देखेंगे, द सेम वे, उसी समय पे क्या होता है, वन के सेक ऑफ द सैडनेस, उसी समय क्या होते हैं, हमारी सैडनेस यानी गिर सकती है, सैडनेस के दुख को, फ्रॉम द हार्ट, उसी समय किसी के दिल से उस दुख को क्या है, वह गिर सकती है, ठीक है, गिर सकती है। क्योंकि आप जब किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हो तो आपकी सैडनेस होती है वो दूर हो जाती है। तो ऐसे ही क्या हुआ है, कभी वो पेड़ के नीचे निकलता है और जो कौवा होता है वो बूंदों को गिरा देता है और उसको पसंद, मतलब कि अच्छी लगती हैं, तो उसका जो दर्द होता है वो क्या होता है, सेक हो जाता है, यानी कि गिर जाता है, नीचे गिर जाना, ठीक है, वही होता है। तो आई थिंक
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। आई थिंक आप लोगों की वीडियो ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने 5 मिनट में इस वीडियो को पूरा करने की कोशिश की है, आसान से शब्दों में कोशिश की है। 1 से 2 बार आप फिर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्या है, जब तक चैनल पर नए, इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर आइडिया क्वेश्चन आंसर सब तक पहुँच पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।